हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लिव फियरलेस। पता है, जब मेरे बच्चे नहीं थे एंड आई वाज सिंगल एंड आई यूज्ड टू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, तब मैं बहुत ट्रैवल करती थी। और वो एक चीज़ है जो मैं अभी बहुत मिस करती हूँ, बिकॉज लाइफ हैज़ चेंज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग है और आप जब मन हो उठ के निकल तो नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक चीज़ है वो हर औरत को लाइफ में एक बार तो एक्सपीरियंस करनी ही चाहिए, विच इज़ सोलो ट्रैवल। And I'm going to tell you why, and I'm going to share with you some tips on how you can make it comfortable and very undaunting. तो आज हम बात करने वाले हैं कि why is it that every woman should go on at least one solo trip in her life. ये हम इस एपिसोड में बात करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि what are the few safety tips that you should follow so that your journey is comfortable and fun. ओके, सो लेट्स बिगिन। तो मेरी सबसे पहली ट्रिप इसलिए हुई थी क्योंकि आई वॉज ट्रैवलिंग फॉर वर्क। मतलब मैंने खुद से तो वेकेशन प्लान नहीं किया था, लेकिन वो अपने आप वेकेशन बन ही गया व्हेन बिटवीन वीकेंड्स एंड यू नो आई यूज्ड टू लैंड अप गोइंग टू विजिट प्लेसेस अराउंड देयर। पर मैंने जब जाना डिसाइड किया था तब मुझे ऐसे लग रहा था, यार मैं अकेले बाहर जाऊंगी नई जगह में, आई डोंट नो एनीबडी आउट देयर, मैं जा पाऊंगी, विल आई बी एबल टू गेट बैक होम, रेस्टोरेंट में बैठ के अकेले खाऊंगी तो अजीब नहीं लगेगा, या मैं किससे बात करूंगी, मैं पूरा दिन करूंगी क्या। ये इतने सारे सवाल मेरे दिमाग में थे। पर देन मैंने सोचा कि यार जाती हूँ, देख लेती हूँ, आई विल डील विद इट। अगर पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो भी देयर इज नथिंग टू लूज। You know, the most important thing that happens when you go on a solo trip is you experience the environment. आपका एक्चुअल अटेंशन आपके डेस्टिनेशन पे होता है, क्योंकि आपको सिर्फ अपने साथ ट्रिप प्लान करनी होती है। तो आप जहां चाहते हो आप वहां जा सकते हो। यू डोंट हैव टू लाइक इन्वॉल्व 10 अदर पीपल इन इट कि इसको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद है, ये करना है, वो करना है। आप अपना लोकेशन, अपनी ट्रिप, आपको जहां जाना है कंप्लीटली अपने चॉइस से डिसाइड कर सकते हैं। एंड आई थिंक दैट्स द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई यू शुड प्लान गोइंग ऑन अ सोलो ट्रिप। Point number 2, you know, you land up more interacting with the locals. You land up focusing a lot more on your destination. काफ़ी बार हम जो फैमिलीज़ के साथ ट्रैवल करते हैं, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करते हैं, हम ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में या एक दूसरे से बातें शेयर करने में या ऐसी जगह जाने में जहाँ सबको पसंद हो उस पर फोकस करते हैं, विच इज़ परफेक्टली फाइन। आई मीन ट्रिप इज़ एन एक्सपीरियंस, राइट, विद फैमिली, दोज आर शेयर्ड मोमेंट्स वी हैव विद योर फैमिली। लेकिन आप जब अकेले ट्रैवल करते हो, आप किसी रेस्टोरेंट में अकेले जाके बैठ के खाना खाते हो, या आप किसी नई जगह घूमने जाते हो, आप लोकल ट्रांसपोर्ट पे अकेले ट्रैवल करते हो, यू आर एक्चुअली इंटरेक्टिंग more with the local people out there. You are actually experiencing more of the local culture out there, which is a completely different experience. क्योंकि जब आपके पास कोई और है नहीं बात करने के लिए, तो you'll obviously land up talking more to them. When you're not distracted by too many people around you, you will actually focus on looking at what is around you. So this is one reason why you should really travel alone, because you are absolutely focused on your destination. पॉइंट नंबर 3, पता है हमारी लाइफ कितनी टाइम टेबल के हिसाब से चलती रहती है ना। बच्चों का स्कूल, उनकी स्टडीज, उनका खाना, आज नैनी नहीं आई, आज कुक नहीं आए, आज वो बीमार है, आपको ऑफिस जाना है। वी जस्ट हैव अ सेट टाइम टेबल। कितनी मोनोटोनस लाइफ हो जाती है। मतलब जिस दिन सोने का मन हो तभी भी हमें 4 बार सोचना पड़ता है, यार आज टाइम है सोने के लिए। एक्चुअली बीमार पड़ने के लिए भी सोचना पड़ता है। So imagine going to a place and doing whatever you feel like. आज सुबह उठना ही नहीं है तो सोते रहो, आज खाना नहीं बनाना है तो बस जो बाहर खाने का मन हो वो खा लो। So you can actually do whatever you feel like on a solo trip. Now don't tell me that's not a reason why you should actually plan a solo trip. Point number 4, you can have complete financial control. मतलब आप अपनी ट्रिप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो ना। कभी कभी हमें जब रिलेटिव्स के साथ जाना होता है, फ्रेंड्स के साथ जाना होता है, you need to follow a certain set protocol and sometimes you might not have a budget. Sometimes you might be worried कि यार आपके पास उतने फंड्स नहीं है या लाइफ में कोई और प्रायोरिटीज है जिस पे आपको फोकस करना है या स्पेंड करना है। But when you are traveling alone, you can decide where you want to stay, how long you want to stay, how you want to travel, what you want to eat. आप सब अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो अगर आप सोलो ट्रिप भी प्लान कर रहे हो और आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, यू डोंट रियली नीड टू टेक अ लॉन्ग ट्रिप फॉर 15 days.
even a 3-day solo trip, even a 2-day solo trip, you know, just a place where you are by yourself can be a great break for you. Point number 5, और ये शायद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इट हेल्प्स यू ब्रेक अ लॉट ऑफ योर इनहिबिशंस. जैसे मैं कह रही थी कि हमें लगता है कि यार रेस्टोरेंट में अकेले कैसे खाएंगे, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैसे ट्रैवल करेंगे, या ऐसी जगह कैसे जाएंगे जहाँ पे हम पहले कहीं गए नहीं हुए. तो इमेजिन गोइंग ऑन अ सोलो ट्रिप, सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट एंड ईटिंग अलोन. इट इज़ थेरेप्यूटिक. इट कैन एक्चुअली help you let go of so many inhibitions, so many mental barriers that you have. ऐसे किसी ने बुक में लिखा तो नहीं है ना कि आप अकेले बैठ के खा नहीं सकते हो, या आप अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते हो, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको ऐसे ही ट्रैवल करना चाहिए. इट्स वेरी enriching when you have experiences which are new in your life, when you experience things which you've never done before. It's going to help you break a lot of mental barriers. इससे आप खुद में अपना कॉन्फिडेंस ढूंढ सकते हो, इससे आप खुद को चैलेंज कर सकते हो कि आप किसी भी अनसीन या अजीब या अनकंफर्टेबल सिचुएशन में कैसे डील करोगे. पॉइंट नंबर 6, कनेक्टिंग विथ योरसेल्फ. हम जितने क्लटर और केओस में अपनी लाइफ जीते रहते हैं, ऐसे लगता है कि हम बस मैकेनिकली चल रहे हैं, रोज दिन चल रहा है, खत्म हो रहा है. हम शायद वो टाइम नहीं पाते जो हमें खुद के साथ स्पेंड करना होता है, विच इज़ आवर टाइम. हमेशा प्लान करते हैं कि वील डू आवर मी टाइम, पर वो शायद कभी होता नहीं है क्योंकि हमारे आसपास बाकी इतनी प्रायोरिटीज़ रहती है, बच्चे रहते हैं, फैमिलीज रहती है. तो हम सोचते हैं कि यार ठीक है, मुझे जब टाइम मिल जाएगा तब मैं अपने साथ स्पेंड करूंगी. बट अ सोलो ट्रिप इज एब्सोल्युटली गोइंग टू लेट यू डू दैट. यू आर बाय योरसेल्फ. It will help you understand yourself. It will give you time to think about yourself. It will get you time to think of your priorities, of what really matters to you in life. जब आप वो क्लटर पूरा पीछे रख के आओगे और सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, सिर्फ खुद पे फोकस करोगे, तो you will realize and you will learn about a lot of new things about yourself. Point number 7. A solo trip is also going to push you out of your comfort zone. पता है, हम नॉर्मली कभी कभी इंट्रोवर्ट होते हैं, हम नए लोगों से बात नहीं कर पाते, हम सोचते हैं हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे बात करेंगे. बट दिस इज वॉट इट्स एग्जैक्टली गोइंग टू डू. इट्स गोइंग टू पुश यू इनटू अ सिचुएशन कि आपको नए लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा. इट विल ऑल्सो पुट यू इन सिचुएशंस जो काफ़ी नए हैं, जो आपने प्लान नहीं किए होंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ लॉट एडवेंचरस, डीलिंग विद थिंग्स, न्यू थिंग्स, रैंडम थिंग्स जो आपने इमेजिन नहीं किए हो, लेकिन आप ऐसी सिचुएशन में हो और आप उससे अच्छा सा एक्सपीरियंस ले सको. पॉइंट नंबर 8, इट हेल्प्स यू बी स्ट्रीट स्मार्ट. पता है, हम लड़कियों को बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, अगर बाहर जा रहे हो तो भाई को लेके जाओ, लेट मत आओ, ये मत करो, वो मत करो. हमें बहुत लिमिटेड प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है क्योंकि it's probably not safe, but solo trip is going to let you actually have that practical experience. कभी कभी आपके पास बहुत लिमिटेड बजट होता है, तो आप उसमें कैसे प्लानिंग करते हो, या आप किसी ऐसे सिचुएशन में पड़ जाते हो जहाँ पे आपकी बैग गुम हो जाए या आपके पास ज़्यादा पैसे ना रहे, तो आप इन सब चीज़ों से उस टाइम पे कैसे डील करोगे, या आप ऑन द स्पॉट कैसे थिंक करोगे, ये सब आप तब सीखते हो जब आप उस सिचुएशन में पढ़ते हो. Bookish knowledge might not help you so much, but when you are in that situation is when you learn to deal with these situations. So that's another reason why you should actually go on a solo trip. And last but not the least, that's a place where you live without anybody's judgments. ना आपको कोई पहचानता है, ना आप किसी को जानते हो, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे बिहेव करते हो. आपको ये नहीं टेंशन लेना पड़ता कि आपके फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेंगे, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, क्योंकि आपको वहाँ कोई जानता नहीं है, राइट. सो यू आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ जजमेंट्स टू लिटरली डू वॉट एवर यू फील लाइक डूइंग, टू बिहेव एब्सोल्युटली द वे यू फील लाइक बिहेविंग, wear what you feel like wearing, eat what you feel like eating. I mean, that's a very big reason for you to go for a solo travel. I hope अपने सोलो ट्रिप के बारे में सोचना ऑलरेडी शुरू कर दिया होगा. Also watch out for the next video where I'm going to share some safety tips with you on how you should plan your solo trip. If you've enjoyed this video, do like, share and subscribe to my YouTube channel Live Fearless Official. You can also follow me on my Instagram page Live Fearless Official. आपके कोई questions हो, कोई comments हो, please DM me on my Instagram account, or you can also share those in the comments below. Until then, live fearless.